नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चुनाव के बाद रिलैक्स मूड में है भाजपा के दिग्गज नेता कंवरपाल गुर्जर बोले, सभी सीटों पर भाजपा के पक्ष में नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनावों के प्रचार प्रसार में जुटे भाजपा के दिग्गज नेता मतदान के बाद रिलैक्स नजर आ रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी अपने आवास पर रिलैक्स मूड में नजर आए। जगाधरी विधानसभा में बम्पर मतदान पर उन्होंने सभी मतदाताओं को बधाई देते हुए दूसरों को भी उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। वहीं इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनावों को लेकर कहा कि अभी इसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सभी सीटों पर भाजपा के पक्ष में नतीजे आएंगे और हम 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार बनने में सबका योगदान होता है। कृषि मंत्री ने कहा, पिछले 10 वर्षों से हर वर्ग का साथ भाजपा को मिला है और सबके सहयोग से इस बार भी हमारी सरकार बनेगी। सबसे बड़ा किसान वर्ग है और विरोध करने वाले महज कुछ लोग हैं। वहीं इस बार मतदाता साइलेंट हैं। इस सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि वो साइलेंट ही होना चाहिए, अपनी सोच समझ के साथ बिना किसी को बताए वोट डालकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और हम सबको 100% मतदान करना चाहिए। सरकार के अल्पमत के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें काफ़ी जागरूक हैं लोग, हर बार ही वोट काफ़ी ज़्यादा पोल होता है, तो अब की बार भी हमारा काफ़ी अच्छा वोट पोल हुआ है। तो मैं तो सभी जो हमारे हल्के के लोग हैं उनको बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि और लोगों को, दूसरों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छा है, मत का तो प्रयोग सभी को करना ही चाहिए। और सरकारें जो बनती है उसमें बहुत बड़ा योगदान जो होता है निश्चित तौर से किसान को होता है। हालांकि वोट तो सब लोग बोल करते हैं, लेकिन क्योंकि देश में जो किसान है वो बड़ा वर्ग है, तो बिना किसान की सरकार बन गई क्या? अगर ये 2 बार सरकार बन गई, तीसरी बार बनने लग रही, तो उसके आशीर्वाद के भी नहीं बन रही क्या? सब लोगों का आशीर्वाद है तभी सरकार बनती है। चाहे मजदूर है इसमें, चाहे गरीब है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे नौकरी पेशा है, चाहे किसान है। किसान बड़ा वर्ग है देश में, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। साइलेंट ही रहना चाहिए, अपने मन की बात बतानी चाहिए, क्योंकि सरकार भी जो है, जो संविधान के निर्माता है उन्होंने भी कहा है कि गुप्त मतदान है। गुप्त का मतलब तो यही है कि किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए मैं अपने मन की बात कर रहा। तो निश्चित तौर से मैं अपना निर्णय लूँ, सबकी बात सुनूँ मैं, और सबकी बात सुनने के बाद फिर मैं निष्पक्ष रूप से मेरे देश के हित में क्या चीज़ है उसके ऊपर मुझे निर्णय लेना चाहिए। मैं समझता हूँ सही है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपने वोट के बारे में कहा कि नुकसान होगा, फायदा होगा ज़्यादा वोट का। मैं समझता हूँ वोट 100% पड़नी चाहिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है। वो केवल उसका अधिकार नहीं, उसका कर्तव्य है कि वो अपनी राय प्रकट करे कि मुझे ये चीज़ सही है। तो सभी लोगों को मतदान करना ही चाहिए। नहीं, देखिए, सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। और जो मिले हमारे नहीं रहे अभी, जिनका स्वर्गवास हो गया, मेरी उसके लिए बहुत संवेदनाएं हैं। बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे दुख है इस बात का, लेकिन सरकार के पास बहुमत है। देखिए, जो हमने आपसे कहा कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, तो अभी उसकी पूरी समीक्षा होगी, अभी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बीजेपी की। निश्चित तौर से हम मैक्सिमम सीटें हम जीतेंगे। देखिए, मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि वो सभी जो लोग हैं ना जी, उनको, हर व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ लगाना और उसको बड़ा करना। तो खाली लगाने का नहीं मैं कह रहा कि लगाने का मतलब फिर सूख गया, फिर उसके बाद तो लगाने का कोई अर्थ नहीं रहा। वैसे तो ये कहते हैं कि हर आदमी को कम से कम 5 पेड़ लगाने चाहिए, पर मैं ये कह रहा, अगर 5 नहीं लगाते, आप 1 लगाओ और उसको बड़ा तो करो। तो अगर हम सब के सब लोग भी ऐसा प्रयास करते हैं तो मैं समझता हूँ उससे जागरूकता आएगी। आने वाले टाइम में 5 लगाने वाले भी आ जाएंगे लोग, पर कम से कम 1 लगाने वाला पहले शुरू तो करे ना जी। 1 पेड़ लगाना, उसकी देखभाल करना, उसकी चिंता करना। और पेड़ है तो जीवन है, ये मान के चलो। अगर पेड़ नहीं रहने ना जी, तो आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, आप अपने आप ही मर जाओगे, कोई नहीं बचने वाला है। क्योंकि ना ऑक्सीजन होने की, ना बारिश होने की, ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हमारे पूर्वजों ने जो अच्छे काम किए उन्होंने लगाए ना, अभी तो हम उनकी खैर है, जो उन्हें लगाया था उसकी खैर है अभी तक। तो आगे भी इससे में हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें, उसके लिए जरूरी है कि हम भी पेड़ लगाएं। नहीं तो फिर अगर हम नहीं इसकी चिंता करेंगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम अपने बच्चों के लिए ये तो कर रहे हैं कोठी बना के दे देंगे, हम ये कर रहे हैं बच्चे को कार दे देंगे, हम उसको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे, हम सारी चिंता कर रहे हैं, लेकिन वो बचेगा, जीवित भी रहेगा, तो उसके लिए तो पर्यावरण की जरूरत है ना जी। अगर उस पर्यावरण की हम नहीं चिंता करेंगे तो कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता। तो हर आदमी को इसकी चिंता करनी चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।